तो हम वर्ब की बात कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताया है। सेंटेंस फॉर्मेशन में फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। सेकंड हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। थर्ड हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड वर्ब है वो या तो इन्फिनेटिव होगा मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या जेरेंड होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। तो इसमें टू सिंग जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब है। या यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, ये भी सेंटेंस बन सकता है। यहां सिंगिंग जो है वो जेरेंड है, वर्ब की कैटेगरी। तो हम यहां तक पहुंचे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम इनका क्या करेंगे कि आप एक वर्ब को कितनी तरह से यूज करते हैं। नंबर एक, या तो आप यूज करेंगे सिंग या यूज करेंगे सिंग्स। अगर सिंगुलर है तो सिंग्स लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो सिंग लगा देंगे। या थर्ड यूज करेंगे sang, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। या परफेक्ट में यूज करेंगे sung। या कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे सिंगिंग। तो ये पांच, ये पहला सिंग यूज कर सकते हैं प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ सिंग यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में sang यूज करेंगे, परफेक्ट टेंसेस में sung यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूस में सिंगिंग यूज करेंगे। अब इनकी हम हिंदी करते हैं तो क्या बनता है? गाता है या गाती है, दोनों। सिंग्स या सिंग अगर आप यूज करते हैं। sang गाया या गाता था। sung गा चुका है या गा चुका था या गा चुका होगा। सिंगिंग गा रहा है। मगर कहीं भी गाना नहीं है, गाना जो इस सेंटेंस की हिंदी बनती है। क्या हिंदी बनती है इसकी? आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, मुझे गाना पसंद है।
गाना, गाना ना तो सिंग में है, ना सिंग्स में है, ना सैंग में है, ना संग में है, ना सिंगिंग में है। लेकिन फिर भी हमारे पास ये वर्ब के 5 रूप हैं जो हम टेंसों में यूज करते हैं। इससे बाहर आप कोई भी टेंस में यूज नहीं करते। इतनी बात आप समझ सकते हैं। लेकिन वर्ब की कैटेगरी में इंफिनिटिव भी है और जेरेंड भी है। तो इसका मतलब कि गाना जो है वो भी वर्ब है, लेकिन डिफरेंट तरह का वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये वो वर्ब है जो वर्ब की कैटेगरी में रह के नाउन की तरह एक्ट करता है। नाउन क्या है? एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, एक प्रोसीजर बताता है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ आ सकता है। तो उसी प्रकार अगर हम इन्फिनिटिव या जेरेंट को यूज करते हैं तो वो दोनों हैं तो वर्ब, लेकिन काम किसका करते हैं? नाउन का। तो अगर ये नाउन का काम करते हैं और इनके पीछे न लगता है, जैसे गाना, दौड़ना, सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, देखना, कुछ भी आप बोलिए, जो ना पीछे लगेगा इसका मतलब वो जेरेंट या इन्फिनिटिव है। अगर ये नाउन का काम करते हैं तो इसका मतलब हम इनको सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। अगर हम यहां पर अब तक हम कहते थे कि हमें आई, वी, यू, दे पर्सनल प्रोनाउन चाहिए या गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, पीपल ऐसा कुछ चाहिए, राम, श्याम, दीपक, मोहन ऐसा कोई नाम चाहिए तभी हम सेंटेंस बना सकेंगे। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि आप हमें एक वर्ब दे दीजिए, हम उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? या तो उसके आगे टू लगाकर इंफिनिटिव बना लेंगे या उसके पीछे आईएनजी लगाकर उसे जेरेंट बना लेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस की रूपरेखा ही बदल देंगे। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब अगर ये नाउन का काम करते हैं दोनों वर्ब होकर, तो हम इनको आगे ले जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ब आ गया राइट। राइट मतलब लिखना, ठीक है। तो टू राइट मतलब लिखना या राइटिंग, दोनों का मतलब लिखना। अब आप वर्ब को आगे ले आए, इसके बाद आप जो चाहे जिस कंसेप्ट में चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। टू राइट का मतलब है लिखना। टू राइट इज नॉट एन इजी थिंग। लिखना कोई आसान काम नहीं। टू राइट इज नॉट एन इजी थिंग या राइटिंग इज माई हॉबी। लिखना मेरा शौक है। कुछ भी कर सकते हैं आप। टू राइट is a part of education. लिखना शिक्षा का एक अंग है। To write is a part of education. आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक वर्ब चाहिए। इससे आप क्या करते हैं कि आइलेट्स में आपको स्टेटवे टॉपिक को हिट करना होता है। तो टॉपिक को हिट करने के लिए सबसे जरूरी चीज आपके पास होती है कि आप पर्सनल प्रोनाउन कम यूज करें। जैसे हम ये कहते हैं
कि टास्क 2 में हम ये नहीं कह सकते कि यू आर डूइंग दिस और यू आर डूइंग दैट, ये नहीं कर सकते। हमने सीधा टॉपिक को हिट करना है। फॉर एग्जांपल टॉपिक आ गया एजुकेशन के ऊपर, अब हमें ये कॉन्सेप्ट आता है इंफिनिटिव और जेरेंट का, हमें ये कॉन्सेप्ट आता है और टॉपिक आ गया एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन जो है, अब ये वर्ब तो है नहीं, ये तो नाउन है, लेकिन हर नाउन के साथ कोई ना कोई वर्ब जुड़ा होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन या तो दी जाती है या ली जाती है, या तो प्रोवाइड की जाती है और या आप उसे लेते हैं, गेट करते हैं। सो आप जो चीज उस नाउन से रिलेटेड है उस वर्ब को उठाइए। जैसे प्रोवाइड उठा लिया हमने, तो इसको हमने जेरेंट बना लिया, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। प्रोवाइडिंग एजुकेशन का मतलब अब क्या हो गया? शिक्षा देना। प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज ए नोबल डीड। नोबल डीड का मतलब अच्छा कर्म है। शिक्षा देना एक अच्छा कर्म है, अच्छा काम है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज ए नोबल डीड। यहां पर आपने जेरेंट यूज किया, इन्फिनिटिव भी कर सकते हैं, जैसे टू गेट एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। आजकल शिक्षा प्राप्त करना बहुत महंगा हो गया है। टू गेट एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो आपने क्या किया? अगर आपके पास नाउन आ गया, आपने उससे रिलेटेड वर्ब ढूंढा, कौन सा है? एजुकेशन से। एजुकेशन या तो दी जा सकती है या ली जा सकती है, तो हमने दोनों को लेके सेंटेंस बना दिया। अब जैसे एनवायरनमेंट आ गया, तो एनवायरनमेंट जो है वो नाउन है, तो नेचुरली उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? कौन सा वर्ब जुड़ा है? बचाना। जैसे तो यहां पर हम क्या कर लिखेंगे? इन्फिनिटिव बना लीजिए, टू सेव एनवायरनमेंट इज आवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है, एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कर सकते हैं आप सेविंग एनवायरनमेंट मेक्स मी हैप्पी। मुझे खुशी देता है। वातावरण को बचाना मुझे खुशी देता है। सेविंग एनवायरनमेंट मेक्स मी हैप्पी। जरूरी नहीं है आप इज़-एम-आर लगा के बनाएं, वाज-वर लगा के बनाएं, किसी भी टेंस में चले जाइए, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए कि हम वर्ब को आगे उठा के कैसे ला सकते हैं। इससे आप टॉपिक को सीधा हिट कर सकते हैं। नाउन आ गया तो उससे रिलेटेड वर्ब ढूंढ लीजिए, जैसे शिक्षा के साथ देना या लेना, एनवायरनमेंट के साथ बचाना। और अगर आपके पास सीधा वर्ब भी आ गया तो सिंपल है। जैसे अपब्रिंगिंग के ऊपर है, पालन पोषण के ऊपर आ गया, तो आप टू
upbring a child is parents responsibility. To upbring a child is parents responsibility. बच्चे का पालन पोषण माँ बाप की जिम्मेवारी है। यहाँ पर टू अपब्रिंग की जगह आप अपब्रिंगिंग भी कर सकते हैं, जेरेड बना लीजिए इसे। upbringing a child is not easy, आसान नहीं। upbringing a child is not easy। तो आपने देखा कि मैंने आपको, अगर आपको वर्ब की नॉलेज है तो आप जेरेड या इंफिनिटिव को सेंटेंस में यूज करते हैं। अगर दो वर्ब आ गए तो ये सेकंड वर्ब के रूप में दोनों लगेंगे। अगर आप इनको सेकंड वर्ब के रूप में नहीं यूज करना चाह रहे तो आप इनको स्ट्रेट वे उठाकर आगे ले आएंगे। आगे आएंगे तो इसके पीछे ना लगता है, जैसे प्रोवाइडिंग एजुकेशन शिक्षा देना ना, टू गेट एजुकेशन शिक्षा लेना ना, टू सेव एनवायरनमेंट वातावरण बचाना, टू अपब्रिंग पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग भी पालन पोषण करना। अपब्रिंगिंग ए चाइल्ड इज नॉट इजी। तो मैंने आपको ये सारी चीजें अपनी तरफ से वर्ब को पूरा एलैबोरेट किया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये लेसन आपको रिपीट कर दूंगा। मैं ये एक चीज आपको 10 बार भी बताने को, 50 बार भी बताने को तैयार हूं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। मेरा मोटिव है आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन समझाना और आपका बेसिक लेवल ऊपर उठाना, ताकि आपको इंग्लिश में कम से कम किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पिछले वीडियोस आप मेरे फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और उसके साथ मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन टच रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।